की बड़ी खबर कानपुर से जुड़ी हुई। नाज़रीन, आपको बता दें, माशी तंगी से परेशान खातून और उसके खावंद ने की खुदकुशी। फांसी लगाकर दोनों ने दी जान। लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गई थी नौकरी। माशी तंगी के सबब घर में काफी परेशानी हो रही थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अहम खबर इस वक्त कानपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, माशी तंगी से परेशान खातून और उसके खावंद ने खुदकुशी कर ली है। फांसी लगाकर दोनों ने जान दे दी है। लॉकडाउन के दौरान नौकरी खत्म हो गई थी। माशी तंगी के सबब घर में काफी परेशानी हो रही थी और इसी वजह से खातून और उसके खावंद ने खुदकुशी कर ली है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जिस तरह से लोगों की माशी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है और जिस तरह इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, माशी तंगी से परेशान खातून और उसके खावंद ने खुदकुशी कर ली है। लॉकडाउन के दौरान नौकरी खत्म हो गई। काफ़ी माशी तंगी से सामना करना पड़ा। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, लोगों को जो है काफ़ी दुश्वारियों का सामना है, खासतौर से कोरोना की वजह से जिस तरह से लोगों की माशी हालत ख़राब हुई है और उसके नतीजे जिस तरह सामने आ रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोग जान देने पर मजबूर हो रहे हैं। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। जिस तरह से लॉकडाउन के बाद से लोगों की नौकरियां गई हैं और उसके बाद कोरोना का जो कहर बरपा है, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हों, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हों, उनकी नौकरियां गई हैं और उनके काम बंद हुए हैं। कानपुर में पहला मामला जब सामने आया था, वो हमीरपुर यानी कि घाटमपुर क्षेत्र से सामने आया था, जब पहली मौत हुई थी लॉकडाउन को आर्थिक तंगी के कारण। और अब ये इसके बाद भी कई मामले आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक दुखदायी खबर ये है कि चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनके जो परिवार है वो रहता था और लॉकडाउन में नौकरी चली गई। उसके बाद से लगातार ये आर्थिक तंगी से परेशान थे और घर में विवाद होता था। इनके 2 बच्चे भी हैं और एक बच्चा 10 वर्ष का है, एक 6 वर्ष का है। तो जिस तरह से परिवार की हालत है और परिवार में केवल एक बूढ़ी माँ बची है, तो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और ये मौत को गले लगाना पड़ा है आर्थिक तंगी के कारण। जी मुनज़्ज़ा, खातून और उनके खावंद दोनों ने ही खुदकुशी कर ली है। 2 बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है घर पर। अब क्या हुकूमत की जानिब से कोई मदद की जाएगी? जी मुनज़्ज़ा, अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है और अधिकारियों ने भी अभी इस पर बयान नहीं दिया, क्योंकि ये देर रात का मामला है और तकरीबन 3 से 4 बजे ये जानकारी मिली है। उसके बाद अभी अधिकारियों से इस पर बात नहीं हुई है और सरकारी तौर पर भी इस पर कोई अभी बयान नहीं आया है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया आपका।